अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए उस वाक़े का जिक्र किया जो कि पिछले हफ्ते काफ़ी ज़ेर बहस रहा, मीडिया में भी और मीडिया के हवाले से भी, इजहार आज़ादी राय के हवाले से भी, और जो दीगर इश्यूज़ उससे रिलेटेड थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशरी का जो एक मकाम है उस हवाले से उन्होंने आज उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि ये पिछले हफ्ते तो काफ़ी ज़ेर बहस रहा। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि उस शख्स को उस महफिल में चीफ गेस्ट बनाया गया कि जिस महफिल में इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, जिसमें आला अदलिया के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और दीगर सीनियर जज साहिबान, ऑनरेबल जज साहिबान मौजूद थे। और उनमें से कुछ जज वो थे जिनके जेर समात उनके खानदान, उन चीफ गेस्ट के खानदान के केसेस हैं और उनके केसेस हैं, और कुछ जज वो थे कि जो उनको सजा सुनाई गई थी वो उस फैसले में शामिल थे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। उसके बाद दूसरी जो मामला है वो NA 133 जो लाहौर में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे बहुत ही प्यारे MNA थे परवेज मलिक साहब, उनके इंतकाल के बाद अब उनकी वाइफ जो कि खुद MNA थी रिजर्व सीट पे, अब वो बाकायदा कंटेस्ट कर रही हैं NA 133 लाहौर से, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा। और वहाँ पे भी अब वीडियोस, क्योंकि अब ये सीजन कुछ ऐसा चल पड़ा है कि कुछ ऑडियोज आती हैं और उसके बाद कुछ वीडियोज आती हैं, और उससे पहले भी कुछ वीडियोज आती हैं, फिर कुछ और वीडियोज आती हैं, फिर ऑडियोज आती हैं, फिर वीडियोज आती हैं। तो आज जो वीडियोस कल परसों से जो वायरल हुई है 2 दिन से, पीपल्स पार्टी के कैंप में और PMLN के कैंप में, मुबैना तौर पर, इसलिए कि हमें नहीं मालूम कि ये इंजीनियर्ड है या ये बिल्कुल सही है, जैसा भी है, इस पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई वोट खरीदे जा सकते हैं, और अब क्या सियासत में इंतखाबात जो है वो अब सिर्फ कारोबार बनकर रह गया है, और ये कारोबार है। आज एक साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे दोस्त काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कह रहे थे कि जनाब ये तो कारोबार है। और है क्या कि जब आप अगर पैसे देकर वोट खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप कारोबार कर रहे हैं। फिर कुछ परसा पहले चले जाएं तो एक वीडियोज एक और इंतखाब के हवाले से आई थी, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की वीडियो सामने आ गई कि वो क्या कह रहे थे, किसको कह रहे थे और किस तरह खरीदो फरोख्त हो रही थी मेंबरान की। तो ये एक सिलसिला चला हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। ये तो वीडियोस हो गई, अब जरा दोबारा वापस आ जाएं ऑडियो पे। मरियम नवाज साहिबा की मुबैना तौर पर एक और वीडियो सामने आ गई जिसमें वो डिक्टेशन देती हुई पाई जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे अभी ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और अदलिया के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अभी मुझे मालूम नहीं है कि हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वो। निहाल हाशमी साहब, जरा इमरान खान साहब ने क्या फरमाया ये जरा सुन लें कि हाल ही में एक सेमिनार में क्या हुआ, ये सुन लें। अभी एक हाल ही में सेमिनार हुआ लाहौर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। अब ये सिर्फ मैं अपनी कौम के सामने रखता हूं, ये सियासी बात अब मैं नहीं कर रहा जी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा वो सियासी बात नहीं कर रहे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हकायक से आगाह किया अपनी ऑडियंस को, और ये नेशनल जो है ओवरऑल नेशनली ये टेलीकास्ट भी किया जा रहा था उनका खिताब। क्या कहते हैं निहाल हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर साहब, मैं सिर्फ सोच सकता हूं कि क्या तब्दीली में इतने भी कम अक्ल और इतने भी पैदल आदमी को पाकिस्तान में का वजीर आजम मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। निहाल हाशमी साहब, माजरत से मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और आपकी गुफ्तगू हम हमेशा बहुत एंजॉय करते हैं।
इस किस्म के डायरेक्ट इल्काबात देने से अगर गुरेज किया जाए तो बेहतर नहीं है? सियासी बात कर लें, क्योंकि इमरान खान ने तो कहा मुझे लग रहा है आपको खदशा है, आपको कैमरा का नोटिस आ जाए। नहीं 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 नहीं, देखिए बात तो आप कर रहे हैं, मैं तो ये सिर्फ चाहता हूं कि हम एक मतलब मैसेज ये जाए कि जी मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करूंगा सर कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई करप्शन के इल्जाम में नहीं निकाला, बल्कि जो तीनों जजमेंट्स आए हैं ट्रायल कोर्ट के नैब के, उसमें भी लिखा गया है कि नवाज शरीफ साहब के पास से कोई करप्शन किकबैक की कोई सबूत नहीं मिला कि जिसमें उन्होंने कोई करप्शन की हो या किकबैक की हो। उन पे ये इल्जाम आया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अकामा भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया। तो ये इमरान खान साहब अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे कि वो हकायक को दिन दहाड़े छुपाएंगे और मैंने इन ब्रॉड डे लाइट इफ इज कंसेलिंग और ट्विस्ट करेंगे फैक्ट को, कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो करप्शन किया और पैसा लूटा? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और इकामा इन्होंने रखा था, वो डिक्लेयर नहीं किया। तो ये तो सबसे पहले। नंबर 2, ये अस्मा जहांगीर फाउंडेशन और लीगल फ्रेटर्निटी का राइट है कि जिसको चाहे गेस्ट बुलाए, जिसको चाहे चीफ गेस्ट बुलाए, जिसको चाहे स्पीकर बुलाए। और वहां पे आज उन्होंने खुद ये बात का इजहार किया है कि बहुत बड़ी तादाद जुडिशरी की ये समझती है, लीगल फ्रेटर्निटी की समझती है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो मामलात हुए अदालतों में माजी में वो फेयर ट्रायल नहीं था। उसकी वजह ये है कि हमेशा ट्रायल जो होता है नीचे से शुरू होता है और अपीलेट कहा जाते आते ऊपर होता है। ये पहली बार हुआ है कि साकिब निसार साहब ने इशारे पे या किसी के चाहत पे या जिसको सादिक और अमीन कहते थे उसके ईमा पे, उसकी ख्वाहिशात पे उन्होंने रेफर किया है नैब को केसेस। नैब ने आज खुद नहीं लिया, ये केस वाज रेफर्ड 3 और उन्होंने बोला कितने केसेस बनाए, उन्होंने 3 केस इनके ऊपर बना दें। तो ये दिस मैटर वाज रेफर्ड टू द नैब कोर्ट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर एक मॉनिटरिंग बेंच बनी जिसकी दुनिया में कहीं नजीर नहीं मिलती। दुनिया में कहीं नजीर नहीं मिलता है कि आप ऊपर से शुरू करें, नीचे से शुरू होता है ऊपर के लिए। और ये पाकिस्तान के हरदिल अजीज आदमी है जिनका बहुत सारे हर कोने चौक चौराहे पे नवाज शरीफ की निशानियां मिलती है। उस वक्त इमरान खान साहब को ख्याल नहीं है कि इनके पैसे ठीक नहीं है। जिस वक्त वो 50 करोड़ रुपए ले रहे थे शौकत खानम के तामीरात के लिए, जिस वक्त उनसे 2 प्लॉट मांग रहे थे अपनी जाती रिहाइश के लिए, जिस वक्त वो मांग रहे थे सरकारी जमीन। निहाल हाशमी साहब, एक चीज, शौकत खानम का यकीनन एक नोबल कॉज था, चाहे जैसा भी है। आप मतलब हम तो मानते हैं, जानते हैं कि वहां पे कैंसर के पेशेंट्स का इलाज होता है और जो बहुत ज्यादा गरीब है उनका मुफ्त इलाज भी होता है। लेकिन बात जो आपने प्लॉट्स की बात की नवाज शरीफ ने, वो नवाज शरीफ बीइंग चीफ मिनिस्टर उस वक्त एक स्कीम थी जिसके तहत वो सबको एक कोटा था कि प्लेयर्स को भी देना था और उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं था। जिन्होंने अप्लाई किया था उनको बैलेटिंग हुई और उनको प्लॉट्स मिल गए थे। ये 1986 में या 87 में प्लॉट्स मिले थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है एम ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन में इमरान खान साहब को प्लॉट मिला था। ब्रदर लेट मी करेक्ट यू, जो प्लॉट उन्होंने 2 हासिल किया था रिहाइश के लिए, उनके हाथ से दस्तखत एप्लीकेशन है इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट टू द सीएम। और सारी क्रिकेट टीम को 92 में एक प्लॉट दिया गया था हर खिलाड़ी को। सही, वो तो रिवॉर्ड था ना जी, वो तो मैच वर्ल्ड कप जीतने का रिवॉर्ड था। अब सुन तो लेना हुजूर। जी। उन्होंने एक खत लिखा कि मुझे एक और प्लॉट दिया जाए चूंकि मेरे पास कहीं कोई रिहाइशगाह नहीं है। तो ये इन्होंने झूठ भी बोला उस वक्त, क्यों? इनके पास जवान पार्क में मकान था। और उन्होंने बाद में ये एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने वो दोनों प्लॉट बेच करके हॉस्पिटल में लगा दिया दीज दैट। मगर ईमानदारी और इंटेंशन उस वक्त साबित होता है कि हर प्लेयर को एक मिल रहा है, इन्होंने अपने लिए 2 लिया और इनके हैंड रिटन है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है ये चीज। और दूसरी बात, इसको कहते हैं उर्दू के एक मुहावरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चूंकि इमरान खान को नहीं बुलाया गया उस फंक्शन में, उसमें इंटरनेशनली बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, इंटरनेशनल बहुत सारे आपकी बरादरी के लोग आए थे, और उस फंक्शन में जो सबसे अच्छी तकरीर की थी जुडिशरी से वो थे जनाब काजी फैज ईसा साहब। और उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई आपकी आजादी जो इजहार है आर्टिकल 90 पे। उन्होंने कायद आज़म को कोट किया, उन्होंने कहा कुरान
कुरान कहता है कि जनाब आप फैक्ट को कंसील ना करें, ये गलत है। कुरान में बार बार कहा गया है कि सच को साबित किया जाए, सच के लिए खड़े हो जाओ। उसके बाद अतर मुल्ला साहब ने तकरीर की और देखिए उनकी तकारीर में फिर उन्होंने अपनी जुडिशियल हिस्ट्री बयान की। तो इस तरह से तो इमरान खान भी मफरूर रहे ना कोर्ट के। जब वो वजीर आजम बने थे तो उस वक्त वो कोर्ट के मफरूर थे ना जनाब। वो इश्तहारी डिक्लेयर थे, मैं नहीं डिक्लेयर किया था, अदालतों ने डिक्लेयर किया। नहीं तो अभी आप ये तो मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं? आप ये अभी बात अब मानते हैं कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं हमारी पाकिस्तान की अदालतों के, और पाकिस्तान की अदालतों को वो मतलूब है? देखिए इश्तिहारी और मफरूर नहीं है, उनको उन्होंने कहा है कि आप आए और उनके केस को उन्होंने रख दिया है डॉर्मेंट में कि जब भी वो आएंगे वो केस चलेगा। माजी में भी ऐसा होता रहा है, आपने देखा होगा माजी में क्या होता रहा सियासी क़यादत के साथ कि सियासी क़यादत को आप कभी इश्तिहारी देते हैं, कभी कन्विक्टेड कहते हैं, कभी मुल्क दुश्मन कहते हैं, कभी चोर कहते हैं, कभी डाकू कहते हैं। नवाज शरीफ के निहाल हाशमी साहब एक चीज मुझे बता दें, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक वो मुजरिम होता है या मुल्जिम होता है जो सजा याफ्ता हो और बेल पे हो? नहीं, वो मुल्जिम होता है, मुजरिम नहीं होता है जब तक उसके सुप्रीम कोर्ट से अपील कंप्लीट ना हो जाए। ही इज एलेज्ड है। अच्छा, एलेज्ड तो बड़े साबित। देखिए आप एक बात बताएं, जो शौकत सिद्दीकी साहब को क्यों नहीं डिस्कस करते हैं लोग? अरशद मलिक के टेप को क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? अरशद मलिक के डिस्कस करने की जरूरत क्या है निहाल हाशमी साहब? हम तो कहते हैं कि ये तमाम सबूत जो हैं, जो कि अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब के साथ हवाले से ऑडियो आई है, ये आप अपने केसेस के साथ मुंसलिक करें, अरशद मलिक की वीडियोस लेके आएं और उनको उसके साथ मुंसलिक करें। आप लोग नहीं लेके जा रहे, हम डिस्कस करके आपके नॉलेज में मैं ये बात ले आऊं कि जब इरफान कादिर साहब इस केस में आए तो उन्होंने 2 सबूत को मुंसलिक किया। उन्होंने कहा इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय ओरिजिनल अपील, दैट एप्लीकेशन, दैट इज नंबर 1 द एफिडेविट गिवन बाय जस्टिस शौकत सिद्दीकी एंड द ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जज अरशद मलिक, बोथ आर देयर एनेक्स्ड। और मैं लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे था और जितनी खूबसूरती से बेंच ने फ्रेम किया था कि ये केस बनता ही नहीं, कैसे बनता है? ये आप उस दरखास्त की बात कर रहे हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने अभी कुछ अर्सा पहले दी, उसमें ये एनेक्स है? जी, उसमें फ्रेम कर दिया हमने, वो दोनों एनेक्स कर दिया है। ये जो साकिब निसार साहब का मामला है ये बाद में, और ये मामला हमने उसमें एक और चीज भी उन्होंने एनेक्स की हुई है निहाल हाशमी साहब। अहमद नूरानी साहब ने इसको सही में पेश किया, लेकिन आपके जर्नलिस्ट है और बड़े, लेकिन वो तो बाद में आई सर, उस अपील में अभी मुझे नहीं मालूम वो नेक्स्ट हुआ। लेकिन उसमें एक चीज और भी उन्होंने मेंशन की हुई है, एसजीएस कटेकना केस का एक रेफरेंस है जो मरियम नवाज साहिबा ने उस अपील में जो अभी नई जो पिटीशन दी गई है उसमें ऐड किया गया है, और वो है मुबैना तौर पर गुफ्तगू, बल्कि मुबैना क्या, उसको तो आज तक चैलेंज नहीं किया ना मियां शहबाज शरीफ ने ना जस्टिस कयूम साहब ने, उसका हवाला भी है। बिल्कुल होगा। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, ये सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये गवर्नमेंट इंपावर्ड है, वो इंक्वायरी कमीशन बना ले या इंक्वायरी कमेटी बना ले, कमीशन बनाए जुडिशियल रिटायर्ड जजेस को लेके बना दे, और अगर इंक्वायरी कमेटी बनाती है तो मैं वो समझता कमीशन में भी और कमेटी में भी सहाफी हजरात को जरूर डालें, जो इन्वेस्टिगेटरी जर्नलिज्म कर रहे हो, जजेस को डाला जाए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से जो लोग मातबर है उनको लिया जाए, व्हाट्सएप वाला। चलें, वैसे ये साकिब निसार साहब की ऑडियो का मामला तो ऑलरेडी जेरे समात है, देखते हैं उसमें क्या निकलता है। उन्होंने जुडिशियल कमीशन के लिए कहा, एक मतलब बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिर्जा साहब की जी सिंध हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब सलाउद्दीन अहमद साहब, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब सबीउद्दीन अहमद के साहबजादे हैं सलाउद्दीन अहमद साहब, और हमारे यहाँ से हैदर इमाम रिजवी साहब हैं जो हमारे इलेक्टेड सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं। उन दोनों ने कल पेश हुए हैं और वो प्रोसीडिंग हो रही है, आज गलेबन पेश हुए थे। सही, तो ये मेरे आज गलेबन वो पेश हुए। ये तो इमरान खान साहब के शॉट के हवाले से गुफ्तगू तो हो गई, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि हम अगले टॉपिक की तरफ चलें। पीएमएल-एन के इलेक्शन ऑफिस में मुबैना तौर पर क्या वहां से क्या वीडियो निकली, और पाकिस्तान पार्टी के इलेक्शन ऑफिस में से जो NA 133 के बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहां से क्या वीडियो निकली, ये जरा दोनों देख लें
और इसके बाद फिर हम सुनाएंगे कि ताहिर अशरफी साहब ने इस पर क्या कहा और फिर गुफ्तगू करेंगे इस पर। मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। मैं हलफ लेता हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा। ये आपने देख ली पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस से भी, जहां पे पीछे पीपल्स पार्टी के बैनर और वो लगे हुए हैं, पेनाफ्लेक्स काफ़ी बड़े बड़े, और पीएमएलएन का तो बाकायदा ऐसा ऑफिस है जो क्लोज डोर में ऑफिस है जहां पे लोग आ रहे हैं और वो बाकायदा कुरान पर हल्फ पढ़कर जो है वो 2000 रुपए वसूल कर रहे हैं अपने आईडी कार्ड नंबर लिखवा कर। मौलाना ताहिर अशरफी साहब क्या फरमाते हैं इस हवाले से, ये भी सुन लें। पार्टियों कि आप वोट के लिए कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, यानी रिश्वत दे रहे हैं और उसके ऊपर हलफ ले रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अपने ही उसमें लगा के बैठे हुए हैं, मतलब कैंप लगा हुआ है और 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, और बाकायदा इसकी काफ़ी कुछ 6-7 वीडियोज़ हैं, बाकायदा सीक्वेंस की वीडियोज़ हैं कि वो बाहर से शुरू करते हैं और मुबैना तौर पर उस ऑफिस के अंदर आते हैं जहां पे बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं आप लोगों के। देखें जमीर भाई, आपने जो वीडियोस दोनों दिखाई हैं, पीपल्स पार्टी की भी और पीएमएलएन की भी, जो आपने पीपल्स पार्टी की वीडियो दिखाई है उसमें ये सिर्फ बात है कि जी यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के दफ्तर में, जो ये मूवी बना रहे हैं ये उसी की आवाज है। और दूसरी तरफ आपने पीएमएलएन की वीडियो दिखाई है जिसमें पीएमएलएन का एक दफ्तर है जिसके अंदर पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे नजर आ रहे हैं और कुरान के ऊपर हल्फ लिया जा रहा है। अब मुझे बताएं, दुनिया भर में रिश्वत का ये कौन सा अंदाज, आप मुझे बताएं कि खुलेआम रिश्वत तकसीम हो रही हो, दफ्तर के अंदर दरवाजे खोल के, वहां पे कोई पुलिस का डर नहीं, इलेक्शन कमीशन का डर नहीं, किसी किस्म के छापे का डर नहीं, लोगों का डर नहीं, आपके कैमरास का डर नहीं। पॉलिटिकल ऑफिसेज में तो आपके कैमरास आ जाते हैं। अच्छा, ये कभी मानी जा सकती है चीज कि पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के अंदर हजारों की तादाद में लोगों को लाइनें लगा के पैसे दी जा रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ की जो वीडियो आई है वो तो ये है कि पैसे दे के हल्फ लिया जा रहा है, जो कि तरीका कार होता है रिश्वत देने का, जमीर खरीदने का, वोट खरीदने का। यही इस चीज को वाजे करता है जमीर भाई कि किस तरफ रिश्वत दी जा रही है और किन की तरफ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो ये वीडियो लीक हुई है ये कतई तौर पर सही नहीं है, फेक है, और आप लोग कोई वोट नहीं खरीद रहे? बिल्कुल जी जमीर भाई, ये सिर्फ इस हल्के की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से बदतरीन आमरीयतों का मुकाबला किया है। तो आप 5000 वोट आपके थे 2018 में, तो उसके बाद तो यकीनन 50, मतलब इतनी बड़ी लीड तो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। यहां आपने पिछले 3 साल में इतना काम किया है वहां पे कि आपको वोट खरीदने की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि कभी भी लीड, अगर ये आपके नजदीक 85,000 की लीड है तो ये पैसों से तो नहीं पूरी हो सकती है। बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपने रिवाइवल की तरफ है। वो जो एक किंग्स पार्टी खड़ी की गई, पहले वो खत्म और उसमें वो यकीनन इस वक्त दूसरे। अच्छा चलें बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बिल्कुल अपने रिवाइवल की तरफ ये प्रोपेगेंडा चलें। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने रिवाइवल के लिए शेर के निशान से मुकाबला कर रही है और कराची के चिड़ियाघर में एक जिंदा शेर को वो संभाल नहीं सकी। ये भी वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि जहां पे आपका पूरा पैराफर्नीलिया हुकूमत मौजूद है, वहां पे एक मासूम बेजुबान शेर जो के। चलें, अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे ना।
वेलकम बैक नाज़रीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है ब्रेक में टेलीफोन लाइन पर। टेक्निकल रीजंस की वजह से पहले हमने इनको DSNG लिंक पर लेना था लाहौर से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से नहीं ले सके। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी रनर थे इस NA 133 में। जो हुआ उसमें हम नहीं जाते अब कि वो क्या वजूहत थी, लेकिन अब जो हो रहा है तो इससे आपको नहीं लगता, क्योंकि मैं एक PMLN के सुन रहा था, उन्होंने कन्फेस किया कि जी चलें जमशेद इकबाल चीमा साहब तो अच्छे रहे, उन्होंने पैसा भी बचाया और वक्त भी। अब सवाल क्या है सर? सवाल यह है कि जो अब हो रहा है इस हल्के में NA 133 में कि वीडियोस आ रही हैं कि पैसे चल रहे हैं 2-2 हज़ार रुपए में वोट, और कुरान पर हल्फ लेकर जो है वो वोट की मांगा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? और फिर पीपल्स पार्टी की भी मुबैना तौर पर वीडियोस आई हैं, एक जो उनका पीपल्स पार्टी का कोई इलेक्शन ऑफिस है वहां पर लाइनें लगी हुई हैं 2-2 हज़ार रुपए लेने के लिए। देखिए, बेसिकली हम तो आप कह लें कि चूंकि पार्ट नहीं है इसका, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। जी जी। तो जो करने वाले हैं उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, हम गैसवर्क कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसमें मेरा जो ख्याल है कि जब हम इसमें नहीं रहे रेस में अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पे आप कह लें कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट वाकया यहाँ पे ये हुआ है ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में कि पैसे से सियासत और सियासत से पैसा, ये एक विशियस साइकिल बन गया है। इस विशियस साइकिल ने इस मुल्क की आप कह लें कि जमहूरियत जिसके हमेशा दुनिया में सम्राट पहुंचते आवाम तक, वो सम्राट नहीं पहुंच सके, और उसमें पैसा भी इतना ज्यादा हो गया है कि अब जस्ट टू मेक द इम्प्रेशन है, 5000 वोट वाले बंदे ने क्या कर लेना इधर, या उस पार्टी ने यहाँ क्या कर लेना है, लेकिन उस पार्टी ने जस्ट टू क्रिएट द इम्प्रेशन कि हम एक नेशनल पार्टी हैं, क्यों कभी वो नेशनल पार्टी होते थे, तो अब वो एक सुकड़ के एक अंदरूनी सिंध की पार्टी बन गई। तो दे वांट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन कि जी हम हैं अभी और हम रिवाइव हो रहे हैं शायद, तो अब हमें राइट ऑफ ना करें इस बात से कि हम एक नेशनल पार्टी हैं। तो उसमें वो एक अंधाधुंध पैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहे थे। तो अफवाहें तो आ रही थी, लेकिन वीडियो 2 दिन पहले आई या 3 दिन पहले, लेकिन अफवाहें तो बहुत पहले नजर आ रही थी। पीपल पार्टी हर बंदे को पैसे ऑफर कर रही है और काफी ज्यादा ऑफर कर रही है, बड़े लार्ज स्केल पे कर रही है। तो उन्होंने जो किया वो तो किया ही सही। लेकिन मुस्लिम लीग नून का मुझे ज्यादा अफसोस हुआ है कि मुस्लिम लीग नून वो खुद खिदमत की सियासत पे नहीं यकीन रखा उन्होंने, या परफॉर्मेंस पे नहीं रखा उन्होंने, वो 5000 वाले को भी रिएक्ट करना जरूरी समझा, लिहाजा उनको देख के मुस्लिम लीग नून ने रिएक्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉपुलैरिटी का एक क्लेम करते हैं कि हम पॉपुलर हैं, हमने बड़ी खिदमत की है, हमें हमारे लोग हैं, हमारा गढ़ है, हमारा रवायती हल्का है, तो सारी बातें मैं समझता हूँ इस स्याही में धुल गई हैं कि जनाब जब उन्होंने रिएक्ट कर दिया। 5000 वाले वोट को 88,000 वोट वाले ने रिएक्ट कर दिया, ये मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। और ये शायद ऐसा है कि जैसे हम जब लोगों को इल्जाम लगाते हैं तो सही उसका कोई जिसे कहते देन या कर्मा, वो कर्मा वाली बात है, कर्मा है बिल्कुल चीमा साहब। लेकिन PMLN का तो नारा जो था कि वोट को इज्जत दो, मुबैना तौर पर अगर ये वीडियो सही है, मुबैना तौर पर मुझे नहीं मालूम कि ये वाकई सही वीडियो है या इंजीनियर्ड है, फेक है, व्हाटएवर, कुरान पर हलफ लेकर अगर आप वोट बेच रहे हैं तो फिर ये वोट को इज्जत मिल रही है, और अगर ये गलत है तो फिर हम मतलब यकीनन हमें प्रूफ चाहिए कि आप इसको दो चीजें आप अंडरस्टैंड करें ना। एक तो ये कि मुस्लिम लीग देखें अगर आपका इंक्लिनेशन ना हो, आपका झुकाव ना इस तरफ हो, या आपका पुराना एक्सपीरियंस ना हो, तो आप इतनी जल्दी इस तरह नहीं करते जितनी जल्दी उन्होंने कर दिया है। तो 5000 वाले को भी रिएक्ट कर, अगर हमें रिएक्ट कर देते और बात थी, सही, मतलब हमने 77,000 वोट लिया हुआ था, क्लोज कंटेस्ट होता, गवर्नमेंट से हम उसको रिएक्ट कर देते और बात थी। इन्होंने 5000 वाले को भी रिएक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी टेंडेंसी इस तरफ है सारी। दूसरा ये है कि जब पीपल्स पार्टी के पैसे आए हैं तो उन्होंने पैसे देखे, इन्हें पैसे की ताकत का पता है, क्योंकि खुद भी ये पैसे की पैदावार हैं, और सियासत से पैसा, पैसे से सियासत, ठीक है, ये पैसे से सियासत और सियासत से पैसा उस विशेष साइकिल की पैदावार है, उसी विशेष साइकिल में ताकतवर हुए हैं। तो उन्होंने उसको उसकी ताकत है क्योंकि इन्हें पता था, तो उन्होंने बड़ी जल्दी उसको रिएक्ट कर दिया कि बेशक वो 5000 वाले हैं, लेकिन पैसे की ताकत से ये हो सकता है। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में ये जो है ना एक रिवाज बना हुआ है, या एक जो चीमा साहब बेसिक क्वेश्चन ये है कि दोनों तरफ ये हो रही है, ये जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दे रही, इस रवैये को रोकने के लिए। जमशेद चीमा साहब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमशेद चीमा साहब मेरी आवाज आपको आ रही है?
जमशेद चीमा हाँ साहब, मुझे आ रही है। मैंने कहा एक सीट के इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बिल्कुल है, लेकिन सर मेरा सवाल चीमा साहब ये है, जनरल इलेक्शन को सेव चीमा साहब मेरा सवाल ये है, चीमा साहब माजरत से मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर ये हो रहा है, चाहे कोई भी पार्टी कर रही है, तो वोट की सैंक्टिटी का क्या हाल हो रहा है? और दूसरा, जो एक पार्टी कहती थी कि वोट को इज्जत दो, तो ये इज्जत दिलाने का ये तरीका है जी, कि जो एक पार्टी कहती थी वोट को इज्जत दो या वोट को इज्जत दिलाऊंगा, तो ये इस तरह दिलाई जाती है इज्जत वोट को। मैं कह रहा हूँ कि वोट की इज्जत वाला तो मामला ही नहीं है, वो तो साबित हो गया कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत बात करते हैं, ये वोट की इज्जत वाली बात ही नहीं है। वो ये नारा करते हैं जब जिसकी जरूरत होती है, वो जमहूरियत का नारा हो, वो वोट का नारा हो, वो लोगों की आज़ादी का हो, इज़हार राय का। अभी देखें, अभी दो तबके ऐसे हैं जिनकी इज्जत स्टेक पे है, एक मीडिया की इज्जत स्टेक पे है, दूसरा जुडिशरी की इज्जत स्टेक पे है। पहले ये हुआ कि उन्होंने स्टेट के पैसे से, मरियम बीबी की जो वीडियो आई है कि स्टेट के पैसे का इस्तेमाल करके, ब्राइब करके वो मीडिया को अपनी मर्जी के मुताबिक डाल रही है। और दूसरी में ये है कि वो मीर खलीलुर रहमान साहब और मियाँ आमिर साहब, दोनों को वो डिक्टेट कर रही हैं कि आपने करना क्या है, और वो डिक्टेट हुए बकौल मरियम बीबी के। तो जो डिक्टेट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मीडिया की इज्जत जो है, तो दो टॉप मैन थे इस मीडिया के, वो दोनों उनके हाथों झुके। चीमा साहब वैसे माजरत से चीमा साहब क्योंकि अब आपने वो जिक्र कर ही दिया है, तो वो अब मुझे ऑडियो सुनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा जाती इच्छा है कि मैं 2015 में दुनिया टीवी के साथ मुंसलिक था। मैंने एक खबर दी कि उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से आपसे ये कहा गया कि फॉर द टाइम बीइंग आप इस्तीफा देकर हट जाएं, अपनी जगह अपनी पार्टी से किसी और को वजीर आजम बना दें, ताकि मामला जो है वो गड़बड़ ना हो। उस वक्त धरने का अरूज था, 2014 की बात कर रहा हूं, और उस वक्त मतलब मियां आमिर साहब के ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि जी ये इन्होंने गलत खबर दी है, ऐसी कोई खबर नहीं है और इनको निकाला जाए, और ऐसा नहीं किया। तो मैं नहीं मानता कि मियां आमिर साहब जो है उस तरह प्रेशर लेंगे। उन्होंने रिवायती तौर पर कह दिया होगा कि मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है, लेकिन इस पर मजीद भी बात हो सकती है। मैं चाहूंगा कि जरा जमशेद इकबाल चीमा साहब, निहाल हाशमी साहब का भी जरा कमेंट ले लें PMLN की तरफ से कि वो इन वीडियोस के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं। जी निहाल हाशमी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब का ख्याल है कि ये आप लोगों का वतीरा है कि सियासत से पैसा, पैसे से सियासत। वीडियो और ऑडियो मैंने देखी, उसमें डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर एक ही लोग हैं। अब वो कौन है, पसे पर्दा है, वो आते क्यों नहीं है सामने? उनको आके बयान करना चाहिए ना कि हमने ये फिल्म बनाई थी और ये किरदार। और आप देखिए क्या कमाल इन्होंने किया है कि सारे पैसे देने वालों के मुंह पे नकाब है, और मतलब खुदा का इनको कोई कुरान अल्लाह का कलाम है, इसके साथ इस तरह से मजाक के आप कुरान शरीफ पे हाथ रख के किसी हलफ लेने जैसे ओथ टेकिंग हो रही है। दूसरी तरफ आप देखें, 2000 वोट अगर एक आदमी को लेना हो, 2000 रुपए से अगर एक वोट खरीदना हो, तो आपको पता है कम से कम, ये बल्दियाती इलेक्शन तो है नहीं, ये कौमी असेंबली का इलेक्शन, अगर 10,000 वोट आपको चाहिए तो आपको पता है कितने पैसे देने होंगे? या 25,000 रुपए, 10 करोड़, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने इसको ले लिया, इसका नोटिस आप जमा खाते रखें। मगर मैं भी आपको सुन रहा था, आप भी जिस तरह से कह रहे थे कि ये वोट को इज्जत दो का तरीका है, तो मुझे यकीन हो रहा था कि निहाल हाशमी साहब, मैंने कहा था मुबैना तौर पर अगर ये वीडियो सही है, मतलब अगर ये वीडियो सही है, अभी तक तो मैं मुबैना वीडियो का ही कह रहा हूं कि ये मुबैना वीडियो है। आपने जैसे अगर सवाल किया सर, तो मुझे लगा कि आपको यकीन, आप तो मीडिया के आदमी और आप ग्रास रूट के मीडिया के आदमी, आप लाहौर के गली मोहल्लों और रिपोर्टिंग आपने की है बड़े रच के। सर लाहौर में या पंजाब में नहीं की, मैंने थ्रू आउट रिपोर्टिंग इस्लामाबाद में की है, अखबारों में और टीवी में, दोनों में ही, इस्लामाबाद से बाहर नहीं की सर। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है सर। जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं वहां पे, और जिस तरह से टेबल चेयर, ये जैसा लग रहा है जैसे पुराने फिल्मों में नहीं आता था, मजदूर को तनख्वाह देने से पहले खाते लिखे जाते थे, कुरान भी रखा हुआ है। मैंने निहाल हाशमी साहब, आपका कहने का मतलब है ये इंजीनियर्ड है? यस, 100%, और गैर जमहूरी फोर्सेज। तो पीटीआई तो इस रेस में है नहीं, तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी ने ये इंजीनियर की है वीडियो आपकी?
नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी। तो सर कोई कमाल है। सियासी जमात अच्छा इस तरह की घटिया अमल नहीं कर सकती है। चले, मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बैरिस्टर आमिर हसन, आपको तो पार्टी क्लीन ऐसा चिट मिल घटिया अमल गई नहीं करेगी कि आप लोगों ने ये नहीं बनाया इंजीनियर, तो जो आपकी बनाई है वो फिर पीएमएलएन ने नहीं बनाई, इसका मतलब वो बैना वीडियो जो भी है। जमीर साहब, पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, हमने ना कभी वीडियोस और ना कभी किसी को कहा है, ना कभी टेलीफोन हमारे टेप हुए हैं, ना कभी हमने डिक्टेट करवाया है। देखें, अभी जो दोनों तरफ की बातें सुनी और खुसूसन तहरीक इंसाफ की जो बातें सुनी है, लेकिन वो जो गालिब ने कहा था ना कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। अब देखिए, तहरीक इंसाफ पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी को बता रहे हैं कि जी वोट इनके कम है। तो भाई, हम 50 साल से जीतते रहे हैं, वोट लेते रहे हैं। आप तो किसी शुजा पाशा और किसी के फैज़े करम से चंद वोट लेके आके आप हमें अब कहने लगे हैं कि इलाकाई पार्टी है। आपने सारी जिंदगी जमानतें जब्त करवाई हैं, हमें निकलवाया गया। पीपल्स पार्टी को जब भी किंग्स पार्टी बनी हमें नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब किंग्स पार्टी तहलील होती है, वो जो कहते थे कि हम वर्दी में 10 दफा सदर मुंतखब करवाएंगे, वो आजकल किधर होते हैं? और ये भी उसी तरह की उसी के बाकियात से मौजूद है। देखिए, बात इतनी है, मुझे सबसे कम टाइम जमीर साहब ऐसे ना करें सर, आपने सबके दोनों के चले मुझे मौका दे, हाँ, जरा क्विकली जी आपने इतनी बात क्विकली ही कर रहा हूँ जी। देखिए ना, आपने चीमा साहब को बहुत ही मौका दे दिया ना सर, वो बात पूरे पहले सेगमेंट में थे ही नहीं ना, माजरत से इस तरह तो ना करें। पहले सेगमेंट में मैं भी नहीं था मुझे सर आप थे, सर आपसे कमेंट किया मैंने। मैं रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे बात करते हैं। उन्होंने एक्यूज बड़ा किया, उस पर जवाब बनता है ना। बात इतनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी जमात है, हमें किसी के कंधों पर बैठ के आने वालों से ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को फॉर्म फिल नहीं करना आता, उनकी आप काबिलियत का अंदाजा कर लें। अच्छा, चलिए, माजरत से बैरिस्टर आमिर हसन साहब यही जवाब दे दें। आपसे ही पूछ रहा हूं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे ही पूछ रहा हूं। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आप लोगों के 2018 में 5000 वोट थे कि नहीं थे? जो उन्होंने जिस बात की बात की, बाकी आप छोड़ दें। उन्होंने कहा कि 5000 वोट थे, उनसे पीएमएलएन क्यों खौफ खा रही है, ये बात की उन्होंने। थे, लेकिन हमारे 1988 में यह सीट थी, 1970 में हमारी यह सीट थी, 1977 में हमारी यह सीट थी, 85 में हमारी यह सीट थी, 88 में हमारी यह सीट थी, 1993 में हमारी पीपल्स पार्टी तो अब है नहीं ना। माजरत से ना बेनजीर भुट्टो रही, ना जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, तो फिर तो मैं मानता कि आज आप ले सकते थे। चलिए ठीक है, मेरी बात सुने जमीर साहब, ये हमें खत्म करने की कोशिश और तमाशा किया गया है, और वो तमाशा अब खत्म होने जा रहा है। और अब आप देख लेंगे, ये तो एक दफा वोट लिए हैं ना। मैं चाहता हूं कि इस सेगमेंट में मैं थोड़ा सा जवाब ले लूं जमशेद इकबाल चीमा साहब का, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जमशेद साहब इसका अभी आप जवाब दे दें जरा। नहीं, देखें, वो आप कह लें कि उनका हक है कि कहीं हमारी पार्टी पुरानी है भी पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि देखें, मतलब आप बैरिस्टर साहब 719 वोट आए थे, अब वो वोट तो 719 ही रहने हैं ना। आप गुस्सा करें, आप तारीख दोहराएं, आप कितना भी आप बात को बढ़ाएं, कितना भी लाउड हो, वो वोट तो 719 ही रहने हैं। ये वोट जो असलम गिल साहब के थे 5000 थे, ये पिछली बार यहाँ 5000 वोट था, वो 5000 ही रहना है। अब 5000 वोट एक ऐसी पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर बेनजीर वो एक मौजूद थी, डेफिनेटली मौजूद थी। अब उस बात को याद करने से कि पितरम सुल्तान बूद कहने से तो पार्टियां नहीं ठीक हो जाती, ये सारा कुछ ठीक नहीं। आपके ऊपर लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी है कि आप कह लें कि आप डिफेंड नहीं कर सके अपने एक्ट को, या आप अपनी गवर्नेंस को डिफेंड नहीं कर सके, तो पंजाब से ऑलमोस्ट फारग हो गए। मतलब अब पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी के 7 सीटें हों सूबाई असम्बली की, 6 हों, तो वो भी आप कह रहे इलेक्टेबल की वजह से हों, तो फिर उसे डिफेंड नहीं कर पाए, तो इसलिए ना तो नहीं कर पाए। तो अब मैंने जो बात की है, मैं तो करीब आप रियलिटी के करीब बात करते हैं, इसमें गुस्सा करने वाली तो नाराजगी वाली बात नहीं है। रिफ्यूट कर दें मेरी बात को, वो मेरी लॉजिक को रिफ्यूट कर दें लॉजिक से। बाकी ये तो नहीं है कि इसमें कोई इल्जाम तराशी वाली बात है या कोई और है। तो बहरहाल ये एक रियलिटी है 5000 वोट, और इनको सोचने वाली बात है कि इसमें अपनी गवर्नेंस को चेंज करें, अपने एक्ट को चेंज करें। सिर्फ मतलब तारीख, हिस्ट्री, शहादतें, जमहूरियत की कदरें, वो सारा कुछ ठीक भी हो तो, लेकिन फिर भी आपको अगर लोगों ने रिजेक्ट किया है
या पंजाब पूरे ने रिजेक्ट कर दिया है, तो उसकी वजह तो है, उसकी वजह तो है। तो वजह पे जमशेद गौर इकबाल करें, चीमा बजाय साहब, ये कि अपने इस मुखालिफिन पे से लड़ो। जमशेद इकबाल चीमा साहब एक मुख्तसर सी बात मुझे बता दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा और ब्रेक के बाद फिर आके मैं बाकी पैनल से भी कमेंट ले लूंगा। दोनों कह रहे हैं कि जी ये हमारी वीडियोस नहीं है, और दोनों ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमारी नहीं बना सकती, और पीएमएलएन कह रही है कि वो हमारी भी नहीं वीडियो बना सकते, और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की वीडियो नहीं बना सकती। तो ये आपको क्या लगता है, ये वीडियोस इंजीनियर्ड हैं? क्योंकि आप मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहता इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो लगती पर बाहर दोनों वीडियोस हैं वो ओरिजिनल लगती हैं, ओरिजिनल लगती हैं। तो मुबैना तौर पर, जैसे आप मुबैना तौर पर ओरिजिनल लगती हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब इस पे गुस्सा ना करिएगा, मुबैना तौर पर उन्होंने कहा ओरिजिनल लगती हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब, ये जरा मरियम नवाज साहिबा की दूसरी ऑडियो जरा सुनिएगा कि वो क्या फरमा रही हैं। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। निहाल हाशमी साहब, मेरा जाती एक्सपीरियंस है दुनिया टीवी का, यकीनन उन्होंने कहा होगा लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं, क्योंकि जब मेरे हवाले से प्रेशर आया था तो उन्होंने मुझे नहीं निकाला था, और इन्वेस्टिगेशंस की थी उन्होंने, बाकायदा देखा, और वो जो मैंने खबर दी थी वो बाकायदा एक इंटरनेशनल CNN पर भी चली, और जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी ये तो खबर है। और फिर वो 2-2.5 साल या बल्कि इससे ज्यादा अरसे बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद कंफर्म भी कर दिया एक इंटरव्यू में। तो ये किस किस्म की गुफ्तगू करती रही हैं लोगों के साथ, या ऑडियो मैसेजेस भेजती रही हैं, और पहले कि जी फलां चारों के एड्स बंद कर दो। तो निहाल हाशमी साहब, ये डिक्टेशन तो मेरा ख्याल में शायद आमराना दौर में भी इस तरह नहीं होती थी। अगर देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने ये बात की है, मेरी आवाज है, और उन्होंने ये भी कहा है, और हमारी पार्टी ने भी तस्दीक की है कि मोहतरमा मरियम नवाज ने जो बात की थी वो पार्टी के इश्तिहार के हवाले से थी। और आज तो ये बात साबित भी हो गया कि समा टेलीविजन को उस जमाने में 18 करोड़ रुपया अगर दिया गया, इसके माने उनको भी इश्तिहार मिला, मगर सरकारी प्राइवेट इश्तिहार जो हमारी पार्टी का है, हमारे कारकुन इस बात का इस्तेकाक रखते हैं कि जो निहाल हाशमी साहब, माजरत से ये तो मसला सेटल हो गया कि वो सरकारी इश्तिहार की बात कर रही हैं, आप आज कह रहे हैं पार्टी के इश्तिहार की बात नहीं है, सरकारी इश्तिहार की बात। सर वो सर जी ना करें ना इस तरह, ये चीज तो सेटल हो गई भी है सर। अब ये आप शी कन्फेस्ड नहीं कन्फेस, वो उन्होंने कहा कि सेटल। अच्छा चलें उस बात को छोड़ें, अभी ये नहीं कहा कि वो देखिए वो सरकारी हैसियत में नहीं कर रही। अच्छा चलें, ये किस हैसियत में कह रही हैं, एक मिनट, ये अब किस हैसियत में कह रही हैं कि जी आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों चलाया, आपने सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चलाना था, और ये किसी को बता रही हैं कि जी मैंने मीर शकील से भी बात कर ली है, मियां आमिर से भी बात कर, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं एज ए पार्टी कारकुन, वो एज ए पार्टी कारकुन किसी को भी बता रही है कि ये मैंने भी बात की है। मैं भी बात करता हूं कि जनाब आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू लें। सही, तो इसमें आप बताए ना, इसमें मेरे पास वक्त कमेंट आपका लॉ को वायलेट आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सही, बिल्कुल सही, जमशेद इकबाल चीमा साहब, मैंने फिर बैरिस्टर आमिर हसन से भी कमेंट लेना है प्लीज। जमशेद इकबाल चीमा साहब क्या कहते हैं, मतलब ये डिक्टेटोरियल स्टाइल क्या है? पहले सैफुर रहमान साहब ने भी जंग न्यूज के साथ मतलब लिया था और जंग बंद कर दिया था। हेलो जी, जमशेद इकबाल चीमा साहब आपसे सवाल कर रहा था मैं। जी मैं कह रहा हूँ कि देखें, अब मरियम बीबी का मरियम बीबी ने एक बात की कि जी मैंने, ये मेरी ही आवाज है, फिर और सारी पार्टी कह रही है बड़ी दलेर है, बड़ी दबांग है, उन्होंने सच्ची बात की है। तो सच्ची बात की है तो फिर ये भी बता दें, ये तो ना कहेंगे मेरी पार्टी का इश्तिहार था। भाई आपकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में लिख के दिया हुआ है कि टोटल इश्तिहार कितने दिए उन्होंने मीडिया को, उसके मुताबिक 1 करोड़ से भी कम इश्तिहार हैं। जब 1 करोड़ से कम इश्तिहार हैं तो आपके 1 करोड़ रुपए की वो आप पहले 20 चैनल्स को, क्या मतलब क्या उसका मतलब ही कोई नहीं है। आप बात कर रही हैं स्टेट के पैसों की, रियासत के पैसे आपने 9.5-10 अरब रुपया दे दिया, पंजाब गवर्नमेंट से अलहदा दिया, और आप टैक्स का लफ्ज बोल रही है कि हमारा उनके साथ टैक्स नहीं रहेगा।
तो आप ये जो कहते हैं हमने क्या लालच दिया, हाँ जी लालच दिया आपने, वो कहते हैं हम निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं क्या हमने धमकी दी जी, डेफिनेटली आप धमकी दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों धांधली और लालच और सारा कुछ वो कर रहे हैं जो मुहज़्ज़ब दुनिया में नहीं होता। मीडिया को गुलाम बनाने के लिए आप हर वो बुरी हरकत कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। मरियम बीबी ने वो किया, लिहाजा आज फिर मैं समझो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आमिर साहब को, मियाँ आमिर साहब को इसकी तरदीद करनी चाहिए। खलील रहमान साहब को अपना क्या नाम है मीर शकील जो जंग वाले, उनको इसकी तरदीद करनी चाहिए। और यू कैन से कि दूसरी बात कि जजेस के हवाले से जो बात है वो भी अपना उन पे जो इल्जामात आ रहे हैं, उनकी लाडली पार्टी लगा रही है, तो लाडली पार्टी जिसकी तरफ बहुत टिल्ट है उनका, वो उसकी भी वजाहत कर दें कि वो भी अपनी इज्जत बचाएं, अपने अदारे की इज्जत को बहाल करें। इस पे कोई वो कमीशन बनाए, वो मोटो लें, इंक्वायरी कराएं, जो कुछ भी कराना करके तमाम को बताएं कि वो बेकसूर है। वेरी राइट। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अगर मरियम बीबी ने ठीक है तो फिर उसका इंसाफ कर दें। जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मेरे ख्याल से ये जो वीडियो वाली बातें हैं और जो निकल रहा है, इससे सियासत बहुत ज्यादा बदनाम हो रही है और अहले सियासत भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका शिकार रही है। मैं समझता हूँ मीडिया को कंट्रोल करना हो, जजिस को कंट्रोल करना हो या अहले सियासत को कंट्रोल करना हो, ये जिधर के लाडले रहे हैं उनका ये वतीरा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अवामी नुमाइंदों को सियासत करने का हक दें। ये गमलों के अंदर मसनूई क़यादतें ना उगाएं, वो फिर जजों को डिक्टेट करके फैसले करवाती हैं, सहाफियों को डिक्टेट करती हैं, ये कंधों पे चढ़ के PMLN करती रही है। चलें, PMLN करती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आमिर हसन साहब और जमशेद इकबाल चीमा साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।